पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज की कहानी है नारद जी की महाभारत का युद्ध दर्शन उत्सुकता। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्योदय प्रदान कर रहे थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर पड़ी। मुनि को इससे बड़ा ही क्रोध हुआ। वे उसे शाप देना ही चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। श्याम सुंदर तो ब्रह्मण्य देव ठहरे। 24 घंटे के भीतर ही चित्रसेन का वध करने की झट से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ भी ले ली। अब गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवऋषि नारद वीणा झनझनाते हुए वहां पहुंच गए। भगवान ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु, आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुखमंडल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अब नारद जी को कैसा चैन, आनंद आ गया। झटपट चले और चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन ने भी उनके चरणों में गिरकर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रहदशा पूछने लगा। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब यह सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटे में श्री कृष्ण जी ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर डाली है। अब तो बेचारा गंधर्व घबराया। वह लगा दौड़ने इधर उधर। ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, परंतु किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार लेता? अब बेचारा गंधर्व राज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की ही शरण में आ गया। नारद जी तो दयालु ठहरे। बोले, अच्छा, यमुना तट पर चलो। वहाँ जाकर एक स्थान को दिखलाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, परंतु ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा ना कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। नारद जी भी विचित्र ठहरे। एक ओर तो चित्रसेन को यह समझाया और दूसरी ओर अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुंच गए। देव ऋषि बोले, सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने और किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात का अवसर हुआ। सुभद्रा 2 सखियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्होंने रोने का करुणा स्वर सुनाई दे पड़ा। नारद जी ने दीनोद्धार का महात्म बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लेती हूँ। वह तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता हुआ मिला। उन्होंने लाख पूछा पर वह बिना प्रतिज्ञा के कुछ नहीं बताया। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े ही धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के हित के लिए, और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत की सुरक्षा का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले आईं। घर आकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब सब ठीक कर लिया, तब द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसीलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलें। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देव ऋषि पुनः दौड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण में हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश शास्त्र धर्म से कभी विमुख ना होने की बात पर ही दृढ़ हूँ।
मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। देव ऋषि दौड़ कर अब द्वारका आए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृतांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हो गई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत ना सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रभु, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियाँ हुई होंगी। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कर दीजिए। बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया, चित्रसेन को अभय किया और सभी लोग धन्य धन्य कह उठे। परंतु गालव ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो मजाक अच्छा रहा। स्वच्छ हृदय से ऋषि बोले, लो, मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने जैसे ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पातिव्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। और ऐसा ही हुआ। गालव ऋषि बड़े ही लज्जित हुए और उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान को लौट गए। तदंतर सभी लोग अपने अपने स्थान को पधार चुके थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।